गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 212 करेंगे। इसमें आपको बेलन के आयतन के विषय में समझाया गया है। तो करते हैं चालू। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 15 सेमी है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र लिखते हैं। बेलन का आयतन πr²h। इसमें r जो है वो त्रिज्या है, r त्रिज्या होती है, और h जो है वो ऊंचाई कहलाता है। h ऊंचाई। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है, फाई का मान 22/7 होता है, वो रख देते हैं। r त्रिज्या आपको 7 सेमी दी है, ये 7 के ऊपर 2 की घात, और h जो दिया है वो 15 सेमी दिया है, वो रख देते हैं। इस प्रकार से मान रखने के बाद 22/7, अब ये 7 के ऊपर 2 की घात है, अर्थात 7 को 2 चक्कर लिख लेते हैं, और ये 15। 7 से ये 7 कैंसिल, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 का गुणा हम 22 में करते हैं। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसमें कितने गुणा करना है? 15 का गुणा करना है आपको 154 में। 154 में जब आप 15 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2310 घन सेमी। घन सेमी। ये इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये आयतन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा करते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 132 सेमी वर्ग सेमी व ऊंचाई 50 सेमी है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 132। आधार जो होता है बेलन का वो वृत्ताकार स्थिति में होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² बराबर 132। तो r² का मान जो है वो कितना जाएगा? 132/π। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम उन्हें यहाँ पर लिखते हैं। बेलन का आयतन वो क्या हो जाएगा? πr²h। पाई जैसा का तैसा, r² की जगह ये जो मान निकला है 132/π, और h जो दिया हुआ है आपको 50, वो रख देंगे। अब पाई से पाई कैंसिल, 50 का गुणा 132 में जब आप करते हैं तो शून्य जैसी की तैसी, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल का 1, 5 दिए 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1, 5 और 1 6। तो ये 6600 घन सेमी आपके पास आ जाएगा। घन सेमी आयतन आ जाएगा बेलन का। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ये जो दिया हुआ है तीसरा, एक बेलन का आयतन 693 घन सेमी है। यदि बेलन की त्रिज्या 10.5 सेमी है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो दिया है बेलन का आयतन 693। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर 693। यहाँ पे आप पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 10.5 के ऊपर 2 की घात, और एच का मान जो है वो जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि एच हमें ज्ञात करना है। अब ये जो है इसको भी हम लिख सकते हैं, तो ये 22/7 जैसा का तैसा, ये दशमलव को हम भिन्न में बदल लेंगे तो 105/10 के ऊपर 2 की घात, और एच आपका जैसा का तैसा, और यहाँ पे जाएगा 693। अब ये सबको हम इस साइड लेके जाएंगे तो एच यहीं पे रहेगा आपका 693 गुणित, अब ये जो चीज़ें हैं ये सब पलट जाएंगी, तो यहाँ पे ये 22/7 है तो ये हो जाएगा 7/22। यहाँ पे जो 105/10 था तो 10/105, ये 2 चक्कर लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर 2 की घात थी। इस प्रकार से अब जो काटना है उसको काट देते हैं, तो 11 से ये काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 छीं 66, बचे 3, 33 हो जाए, 11 तिया 33, 63 बार कटा। पुनः काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 9 63, 7 एकम 7, बचे 3, 7 पंजे 35। पुनः 7 से ये काट देते हैं, ये भी 15 बार कटेगा। अब 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, इसी प्रकार से 3 × 5 = 15, ये 9 भी कट जाएगा, 3 × 9 3। अब जो आया है इसको भी हम काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएंगे ये, तो ये पूरा 10 से ये कट जाएगा। अब 5 से यदि हम भाग देते हैं 10 में, तो अब आपके पास h बराबर क्या बचा, 10/5, अर्थात 10 का भाग यदि हम 5 में देते हैं तो कितना जाएगा, 2 सेमी। इस प्रकार से ये ऊंचाई जो आपके पास आई है वो 2 सेमी होगी। इसी प्रकार से ये वाला भी ज्ञात कर सकते हैं आप। एक बेलन का आयतन 38.5 मीटर है, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन का आयतन 38.5 घन मीटर। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर 38.5। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो आपको ऊंचाई दी है 1 मीटर, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। पाई का मान होता 22/7, आर हमें नहीं मालूम तो आर जैसा का तैसा, एच जो है आपके पास 1, इस प्रकार से 38.5। अब हम सबको इस साइड लेके जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, आर इसी साइड रहेगा तो आर स्क्वायर जैसा का तैसा 38.5 को हम 385/10 लिख सकते हैं,
और ये जो है पलट जाएगा 7/22 और एक जैसा का तैसा। तो अब हम काटते हैं तो हम पाते हैं 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बच्चे 5 हो जाएंगे 55, 11 पाँचे 55। पुनः काट देते हैं, 5 से काट देते, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो यहाँ पे आप पाएंगे 7 गुणित 7 अर्थात 7 गुणित 7 और बटे में आ रहा है 2 गुणित 2। इस प्रकार से आप जब इस प्रकार से आप पाएंगे तो इसको हम 7 के ऊपर 2 की घात और 2 के ऊपर 2 की घात, तो r बराबर आपके पास आ जाएगा 7/2 अर्थात 3.5 सेमी। इस प्रकार से ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये दिया हुआ है, आप अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 2 बेलनाकार वस्तुओं की ऊंचाई एवं व्यास मापकर उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार से एक डिब्बा ले लेते हैं। ये एक डिब्बा लिया है, इस डिब्बे की यदि हम बेलनाकार डिब्बा है, इस डिब्बे की यदि हम ऊंचाई ज्ञात करें तो ये आप पाएंगे ऊंचाई 14 सेमी, 14 सेमी करीब है, 14 सेमी है। और इसी प्रकार से इसका जो व्यास है वो नापते हैं। तो आप व्यास देखेंगे यहाँ पे, तो ये 11 सेमी व्यास है। इस प्रकार से हम इस डिब्बे का आयतन निकालते हैं। डिब्बे का व्यास 11 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी आधी कर दो व्यास की, त्रिज्या आ जाएगा आपके पास 5.5 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी। इस प्रकार से डिब्बे का आयतन πr² h। तो यहाँ पे हम पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रख देते हैं 5.5 के ऊपर 2 की घात और h का मान रख देते हैं 14 सेमी। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1303 घन सेमी। इस प्रकार से आप अन्य का भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।